राम राम सीता हे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। मंत्री हैं और आपका ये कहना सत्य हो सकता है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा कष्ट देना चाहते हैं। 3 लोग 14 भुवन में जाकर चप्पे चप्पे में पता लगाइए कि कौन ऋषि और मुनि है या कि कौन हमारा शत्रु है। मेरे को जाना होगा। अवश्य। सरकार इस समय तक नहीं बसरे रहता हूँ मैं, पर ठीक है यदि आप कहते हैं तो जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा जाता हूँ। पर्वत भी आ गए, सामने माँ गंगा प्रवाह हो रही है। क्या सुंदर मन, पर यहाँ तो यही दिख रहा। कारण क्या? अब गुफा में घुस कैसे खा जाते। हाँ सजनो, आप लोगों के पास से भगवान की उतारी हुई आरती आ रही है। 10 रुपए 5 रुपए जैसी शक्ति वैसी भक्ति आप लोग खाली हाथ नहीं लेंगे। ये भगवान के रामलीला देखने की एक साक्षी होती है। इसमें कुछ दान करके ही और भगवान की आरती लेंगे। धन्यवाद। बताओ यार, गुफा में गए तो यहाँ तो बड़ी शेर बैठो है, हमारी बंदूक भी वहां रह गई। अब कैसे ले आए? ठीक है, एक में तो इसको संभाले हैं, अरे भी कभी कभी बंद हो जाता है। क्या बात है भाई, अकल से स्टेज में मारी जरूरी है। स्टेज में ये हाथ में लिए लिए काम नहीं होता। स्टेज माई का बस होना चाहिए कम से कम 2। ये बात, ये शेर बैठो है, शेर नहीं है, ये तो बाबा बैठे हैं। ये न जाने कौन बाबा है। अब ये कैसे इनसे परिचित होना चाहिए। लोग बताते हैं कि बाबा के कमंडल में बाबाओं का खाता लिखा रहता है। खाता लिखा रहता है। ठीक है, देखता हूँ देखता हूँ। ये देव ऋषि नारद हैं। इन्हीं के अखंड तपस्या से हमारे सरकार का सिंहासन हिल रहा है। अब जाकर बताना चाहिए।
और अति शीघ्र आना। अवश्य संकेत हो रहा है कि कोई चिंता करने की बात है। क्या बात है, सुनाइए। आज्ञा राम ने जो कहा तो अनार्थक नहीं सार्थक हुआ। मेरे जाने से तीनों लोकों में घूमा प्रभु। अंतिम में हुआ क्या, मां गंगा के समीप हिमालय की गुफा में ब्रह्मपुत्र नारद अखंड तपस्या में लीन है प्रभु। हो सकता है कि उन्हीं के तपस्या से आपका सिंहासन खिला हो। लेकिन अफसोस, हमारा ये जो सिंहासन और अमरावती यदि छिन गया तो हमें एक साधारण मनुष्य की भांति और देवलोक में रहना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा से और कष्ट करते हुए आप अलकापुरी जाएं और हमारे मित्र कामदेव रहते हैं, आप कामदेव को बुलाकर हमारे पास में लाइए। कामदेव सरकार के पास? अवश्य। बहुत अच्छी बात है, अवश्य जाऊंगा। आपकी आज्ञा तो सिरोधार है, सिरोधार है। मुनि गति देखा सुरेश डराना, सरकार का दरबार भी खुल गया, पर कोई सेवक भी नहीं दिखता यहाँ। जाने राजा महाराजों के यहाँ बगैर अनुशासन, बगैर आज्ञा न जाना चाहिए। पर ठीक है, कोई नहीं है तो जाता हूँ। अच्छा, इस राज में यही है कि मैंने पहली कुर्सी लगाए बैठा रहे। क्यों पहली हो यहाँ के तुम? यहाँ सामने आओ। बोलो, कहाँ से आना होगा? मेरा आना तो जहाँ से हुआ तहाँ से हुआ, लेकिन आप भी सरकार की तरह बैठे हैं। आगंतुक का कोई स्वागत नहीं। जाइए, महाराज कामदेव से खबर सुनाइए कि अमरावती से एक दूत आया है, आपसे मिलना चाहे। जाइए। सुनाया जाए। अमरावती से एक दूत आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। अमरावती से एक दूत आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। क्यों नहीं, उसे शीघ्र बुलाया जाए। ठीक है, चलिए। काला दूत सरकार की आज्ञा होगा। खुश रहो काला दूत, सुनाया जाए, क्या समाचार है? प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं बेकार कभी कहीं नहीं जाता और मैं अपने महाराज का मुख्य धारण हूँ। आपके मित्र देवराज जी आपको याद किए हैं मेरे साथ चलने की। क्या हमारे मित्र हमें याद किए हैं? क्यों नहीं काला दूत, हम अवश्य चलेंगे। कि धन्य धन्य मम भाग्य है कि जो सुमरो सुराज। चलो दूत, अब देर क्या करे भूप का काज। क्यों नहीं काला दूत, हम अवश्य चलेंगे। गति देख सुरेश सहित सहाय मित्रवर को प्रणाम। आपका देवलोक में स्वागत है। अरे ओ काला दूत, अरे
मैं तो अपने मित्र से मिल रहा हूँ, लेकिन आप एक खंभे से वार्तालाप करते हैं, क्या बात है? ये खंभा नहीं सरकार, हाँ, ये भी हमारे मित्र हैं। तो आपने अपने मित्र का क्या सम्मान किया और क्या कहा? कुशल खैरियत पूछा और उन्होंने कहा कि हम तुमको बुलाए हैं। हमने कहा वाह सर, बड़े भाई, बड़े मित्र हमारे, अच्छी कृपा किया है आपने। तो कितने दिन के लिए आपने बुलाया? तो बोले कि केवल 10 दिन के लिए, अच्छा माल पुआ खाओ और यहाँ पड़े रहो, अब भगवान का भगवत भजन करो और नाम लो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मित्र कावद देव, मैं आपको किस लिए बुलाया हूँ? आज मेरे ऊपर एक संकट है, और वह संकट कौन है सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे मदन तुम्हें कि रखना मेरा मान, और अति दुखित हूँ मैं बिना नारद मुनि के जाने। मेरे मित्र कामदेव ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद हिमालय की चोटी पर जाकर अखंड ध्यान लगाए हैं, समाधिष्ट हो चुके हैं, जिनके ध्यान लगाने से हमारा इंद्रासन कंपायमान हो रहा है। आप काम है, सबके हृदय को विचलित करने वाले हैं। अवश्य आप अपनी योग माया से और मुनि का ध्यान खुलाएंगे, इसीलिए मैं आपको बुलाया हूँ। क्यों नहीं मित्र, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, हम अवश्य जाएंगे और नारद जी का ध्यान छुटाएंगे। जय हो, आपकी जय हो। समस्त देव लोक की परियां आपके सेवा पर तक रहेंगी, और हमारा जो पुराना मंत्री काला दूत है आपके साथ में रहेगा। जाओ काले दूत। काला दूत और देखा तो क्या देखा? हे रति के पति, ये कहीं गिरे दुहारी, हे रति ये कहीं गिरे दुहा, जिसमें नारद भजन में लड़ाई लगन। आज कल पास हरिका में सुमिरन करे, हो रहे इस घड़ियों पे। सहित सेवा के हे काम, अरे सहसा ही अवनी सहित सेवा। सहसा ही अवो, चलो चलो यहाँ से मन लगाओ लगन। इनके दिया संतोष होगा तभी, ध्यान छोड़े भूली ना करो। यही बात है महाराज, मैं गया था बड़े जोरों से, उनका माला बिल्कुल सगर 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 चल रहा है, तो चला जाए। हे काला दूत, आप अलकापुरी जाकर जो ब्रह्मा अप्सरा हैं, जो नृत्य ज्ञान करती हैं, उनको बुला लाओ। जहाँ जाए तो काला दूत जाए। अब बताइए, अब तीसरी बार फिर जाना है। ये कहा जानी कि अलकापुरी या फुलकापुरी कहाँ है प्रभु, अब किसको बुला लाना है, हैं? पर यह जो नृत्य ज्ञान करती हैं, वो सबका छूली आपस जान, बहुत अच्छी बात, जाता हूँ। अरे गाँव में उसके चेचक के दाग, और सबसे बढ़कर उसका दिमाग, एक आँखी में काली है,
बिगर आदेश के आप अंदर कैसे आ गए? आपसे आदेश लेना होगा। अवश्य। अरे दरवाजा खुला रहा, हम चले आए। अच्छे हो, किसी का दरवाजा खुला रहा तो आप घुस जाएंगे। क्यों नहीं? जब दरवाजा खुला है तो अंदर जाने के लिए खुला तो रहता है। ये बैठे हैं। नहीं, पहले आदेश लेना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसी रीत है कि मेहमान कोई आए तो उसका लपड़ से स्वागत किया जाए। नहीं, आपके यहाँ की ऐसी रीत है कि कोई भी आए तो बिगर परमिशन के अंदर चला जाए। क्यों नहीं? जब दरवाजा बंद होते तो हम आवाज लगाते, और जब दरवाजा खुले है तो क्यों नहीं आ गए आप? अच्छा ये बताओ कि आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? आप आपने पूछा है तो पहले बैठाओ, उठाओ, तो स्वागत सम्मान करो, तब तो हम बताएंगे हम कहाँ से आए। अच्छा पहले बैठाना होगा, ठीक है वहीं बैठ जाइए। ऐसा कभी हुआ है? हम घूमने बैठेंगे सिंहासन में बैठे, ऐसा कभी तो समाचार क्या बताएंगे? ऐसा कभी ना लेके जब बराबरी में बैठेंगे तब ना समाचार बताएंगे। अच्छा समाचार लेके आए, ठीक है विराज। हाँ सुनाओ, आप कहाँ से आए हैं? सुनो, हाँ पहले तो हमारा कमर दर्द करता है यार, थोड़ा इसको सेवा करके हुई देवता मतलब हम बताए। अरे सेवा कराने के लिए आए? क्यों नहीं? चीन न पहचान कहते कि आप पहुंचे मेहमान। अरे नहीं, जब हम बता देंगे तब तो आप हमारा बड़ा स्वागत करेंगी। तो पहले बताओ तब तुम्हारी स्वागत होगी। अब यही स्वागत है कि हम आए हैं। हमारे घर की जोड़ी जब से खत्म हो गई तो हमारे खूंटी में धोती नहीं टंगी, जो ये चाहते रहे कि हमारी खूंटी में धोती टंग जाए। हमारे साथ चले चलो हमारे घर। अरे हाँ बहुत पड़ जाएंगे। अच्छा महाराज, हाँ तुमको वो बुलाए। कौन? तुम्हारे मित्र, कोई मित्र है? हाँ हमारे मित्र कामदेव हैं। हाँ वही तो बुलाए। कोई बुलाए हैं? तुम्हारे मित्र है वो? हाँ हमारे मित्र हैं। अरे ऐसा क्या बोल रहे हो कि मित्र है? हाँ हाँ उनके दरबार में हम नृत्य करने जाती हैं। हाँ तो मित्र काहे को तो राजा है। तो चलिए चलो। बहुत अच्छी बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है। चलो री अली मदन बुलावाने आवा, चलो री अली मदन बुलावाने आवा, चलो री अली मदन काजे हमें धन्य है प्यारी, मदन काजे हमें, मदन काजे हमें धन्य है प्यारी, जो तुम्हारा सुर राजा हो, जो तुम्हारा सुर राजा, चलो री अली मदन बुलावाने आवा, चलो री अली मदन बुलावाने आवा। महाराज के चरणों में दर्शन को प्रणाम स्वीकार हो। महाराज कहिए महाराज, हे प्रभु हमें किस लिए आप याद किए हैं और सिरत के द्वारा हमारे किस लिए हमें बुलवाए हैं प्रभु? कितना ही लंबा अवसर आपको चलना है और जो नारद जी हैं उन्हीं का ध्यान आपको दिलाना है। बहुत अच्छी बात है महाराज, ताले दो। चलिए जहाँ नारद जी महाराज बैठे हैं आसन लगाए, उसी स्थान को महाराज को लेके चलो। मानो 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 जी क्या डर है, ऐसे बातों में कुछ ना उजर है। मानो 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 जी क्या, मानो 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 जी क्या डर है, ऐसी बातों में कुछ ना उजर है।
विराजिए महाराज। ए बाबा जी ध्यान को खोलो और देखो देवलोक से हसीना परियों का आना हुआ है। ध्यान को खोलो बाबा। अरे ए बाबा जी, ओ बाबा जी, देखो तो आपके सामने संसार की सबसे बड़ी खूबसूरत संसार की माया आई है। देखिए तो खोलिए खोलिए। ए बाबा जी, ए बाबा तोरे कारण हाँ जोगी तोरे कारण जुग में बन जाऊंगी। बाबा तोरे कारण जुग में बन जाऊंगी। बाबा तोरे कारण जुग में बन। बाबा तोरे कारण हाँ जोगी तोरे कारण। बाबा तोरे कारण हाँ जोगी तोरे कारण जुग में बन जाऊंगी। बाबा तोरे कारण जुग में जो मोरे बाबा का भूख लगेगी। जो मोरे बाबा का भूख लगेगी। जो मोरे बाबा का भूख लगेगी। भूख लगेगी हाँ भूख लगेगी। भूख लगेगी हाँ। जो मोरे बाबा को भूख लगेगी पेड़ जलेबी रसगुल्ला बन जाऊंगी। पेड़ जलेबी रसगुल्ला बन जाऊंगी। बाबा तोरे कारण जो मोरे बाबा का ए बाबा जी ध्यान तो खोलो। जो मोरे बाबा को नींद लगेगी। जो मोरे बाबा को जो मोरे बाबा को नींद लगेगी। नींद लगेगी हाँ नींद लगेगी। नींद लगेगी। जो मोरे बाबा को नींद लगेगी से झट पेटी रजैया बन जाऊंगी। से झट पेटी रजैया बन जाऊंगी।
बाबा ये छोड़ मुनि जी मोती माला जतने में तो बारे पाला छोड़ मुनि जी मोती माला जतने में तो बारे पाला और बाबा जी का ध्यान नहीं खुल रहा है। काले दूध कुछ उपाय आप भी करिए ना, खुला दीजिए। हाँ अभी तुम नहीं जानती हो, हम तो थक गई। हमारे पास तुम थक गई हो लेकिन मैं नहीं थका हूँ। खुला दो तो आप ही खुला दो। मेरे पास बढ़िया उपाय है, खुला दो। देखो अभी आया, देखो ना है। अरे रे ये क्या कर रहे हो? इससे ध्यान को खुला दो। हाँ कहा दिया एक घंटा। अच्छा तो बाबा माला माला छोड़ के इसको अगर कर दोगे ना तो बाबा माला ना छोड़ के ऊपर चला जाएगा। हाँ तो इसीलिए तो और तुम्हें शराब दे जाएगा। शराब दे देंगे तो बहुत अच्छी बात, हम पी भी लेंगे ना। अरे पीने वाली नहीं, जल के राख हो जाओगे। ये हो जाएगा। हाँ ये वाली शराब देंगे। तो हम नहीं हो करेंगे। हे प्रभु आप ही कुछ उपाय कीजिए। क्यों नहीं? त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। मेरी स्तब्धता को चैतन्यता लाने वाला कौन? ये खोड़स वर्षीय बालक भी मेरे सन्मुख। भाई आप कौन हैं? मैं कामदेव। कामदेव आप और मेरी शरण, इसका कारण क्या है? हे देव ऋषि नारद जी, आपके ध्यान लगाने से जो हमारे मित्र देव राजेंद्र हैं उनका सिंहासन का मान नाम हो रहा था, इसलिए मुझे आपका ध्यान खुलाना पड़ा। कामदेव कहा जाए नारद जी? आपने मेरा ध्यान खुलवाने के हितार्थ चली सुहावन त्रिविध बयारी, शीतल मंद सुगंध, तीनों प्रकार की हवाओं को प्रवाहित कर दिए। ये वृक्ष अपनी ऋतुओं का परित्याग करके फलों से सुसज्जित है।
अपनी सेना के सहित आकर के अपना प्रभाव मेरे ऊपर आपने जमाया, लेकिन ठीक है, तुम दूसरे का हित करने के हितार्थ आए हो। जाओ देवराज इंद्र से यह कह देना, अब किसी भी देवता अथवा संत महात्मा मुनियों के साथ ऐसा नहीं करेगा। यह व्यवहार तो इंद्र का सदैव से चला रहा है। मघवा महामलिन मुझे मार मंगल चल, वो तो मरे को भी मार करके अपना मंगल चाहने वाला है, लेकिन नहीं, देवराज इंद्र के हृदय में केवल यह संशय था कि देव ऋषि नारद इंद्र पद के हितार्थ तपस्या कर रहे हैं। और वो संशय किस तरह का था? सुख हाड़लय भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले जिन जान जड़ तीन सुरपति नलाज। जैसे ये कुत्ता अपने मुख में सूखी हड्डी दबाकर चला जाता हो या उसे काटता है, उसी के दांत से जो खून निकलता है उसी को खून समझ करके उसके को तृप्ति प्राप्त होती है। और वही कुत्ता यदि सामने से आते हुए सिंह को देख लेता है तो आत्मा में भयभीत हो जाता है, आने वाला शेर कहीं मेरी ये हड्डी न छीन ले। ठीक उसी प्रकार से अमरावती निवासी देवराज इंद्र के हृदय में यह संशय था कि देवर्षि नारद मेरा इंद्र पद लेना चाहते हैं, इसलिए तब कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जाओ आप लोग उनको यह कहना, ऐसा व्यवहार किसी भी देवता से, मुनि से, साधु संत आदि से नहीं करेगा। विजय कहाँ है? भगवान की सेवा में है। बहुत अच्छी बात। भगवान विष्णु इस समय क्षीर सागर में विराजमान हैं और मैं जाकर यह सुखद संदेशा भगवान को सुना रहा हूँ। कुछ क्षण आप यहीं पर रुकें। प्रभु सेवक, आप हमारे पास में कौन सा ऐसा संदेशा है कहकर कि सुनाया जाए। हे ईश्वर, आपके मन कहे जाने वाले देव ऋषि नारद जी और भवन और कनक भवन के समक्ष आपके दर्शन के हितार्थ खड़े हुए हैं। कहिए क्या आज्ञा? क्या कहा? देव ऋषि नारद जी और हमारे पास हमसे मिलने के लिए हम स्वयं चलेंगे। बहुत अच्छा। आदर के साथ में देव ऋषि जी से अवश्य मिलेंगे। हरस मिले उठ रमन के बहुत दिनन की भी मुनिदाया। देव ऋषि नारद जी, आज बहुत दिनों के बाद में अचानक भ्रमण करते हुए आप हमारे पास में आए हैं। कहिए आप सकुशल हैं, अपना समाचार सुनाएं। हे नारद, रामचरित नारद सब भाखे। अभी तक तो मैं आपके समीप आता था तो रामचरित कहता था, आज महाचरित कहता स्वामी। कहिए।
मेरे हृदय में यह कंठा जागृत हुई कि जाकर के आपके श्री शुभ नाम का चिंतन कर। मैंने ज्यों ही जाकर के हिमालय की गुफा में आपके नाम का चिंतन करने लगा, जाप करने लगा, उधर अमरावती निवासी देवराज इंद्र का सिंहासन कंपित हो गया। क्या कहा? हाँ, देवराज इंद्र का सिंहासन कंपित हो गया। आपके ध्यान से कंपित हो गया? अवश्य, चाहे वो ध्यान से हो, चाहे कोई अन्य कारण हो। जो ही सिंहासन कंपित हुआ, पुरंदर अपने मन में भयभीत होकर के अपने मित्र कामदेव को सेना के सहित भेज करके मेरा ध्यान खोलवाना चाहा, लेकिन कामदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए। अंत में उन्हें मेरी शरण में आना पड़ा। कहने का मतलब स्वामी देवर्षि नारद जी, मैं सबको समझ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि आपसे देवराज इंद्र शरण में आ गया, आप उसे जीत चुके हैं। कामदेव, ये बहुत अच्छा कार्य किए हैं। कामदेव को जीत करके आ रहा हूँ, लेकिन ये सब आपकी कृपा है। महाराज आप पधारिए, मैं थोड़ा आपकी आरती कर लूं, पूजन कर लूं। देवर्षि नारद जी, आपने तो इतना अच्छा काम किए हैं, आपकी जितनी प्रशंसा करूं तो कम है। ठीक है, बहुत अच्छा काम किए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं क्षणिक क्षीर सागर भ्रमण कर लूं। क्यों नहीं? आप क्षीर सागर भ्रमण करना चाहते हैं? हाँ नाथ, यदि आप आदेश दें तो। क्यों नहीं, आपको कैसे मना कर सकते हैं। आप जाइए और क्षीर सागर घूम लीजिए। ऐसी आज्ञा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो बंधु, ए राम चरित्रमानस के तत्ताधाम पर भगवान श्री हरि की आरती देव ऋषि नारद अपने कर कमलों द्वारा किए, और यह 1 मिनट का समय ए भगवान का नियम 3 आरतियां, प्रथम आरती, मध्यांतर आरती और कुछ ही क्षणों में विश्राम आरती। अलसाने नैना राम के पटाक्षेप हो जाएगा तो सखी का एक सुंदर भजन देवी गीत भोले बाबा का और ये भगवान की झांकी। आप लोग बड़े ही धन्य हैं कि रातों दिन भगवान के नाम का उच्चारण इस पावन प्रांगण और इस बस्ती में हो रहा है, जिसका पुण्य आप लोग सभी अर्जित करते हैं। और दूर दराज से आए हुए भाई बंधु माताएं सभी कोई भगवान के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो ये भगवान का दरबार 1 मिनट के लिए है और सखी का भजन भी, और इसके बाद विश्राम आरती।
राम नाम की लूटे लूटी बने तो लूटी अंति ताली बचताओगे जब प्राण जाएंगे झूठी श्याम सुंदर सिलोने कन्हैया मेरे हाय कन्हैया मेरे लाल माखन चुराने न जाया करो श्याम सुंदर सिलोने कन्हैया मेरे हाय कन्हैया मेरे लाल माखन चुराने न जाया करो न जाया श्याम सुंदर सिलोने कन्हैया मेरे हाय कन्हैया मेरे लाल माखन चुराने न जाया करो न जाया करो माँ यशोदा जी कह रही हैं अपने लाल कन्हैया को श्याम सुंदर सिलोने कन्हैया मेरे लाल माखन चुराने न जाया करो श्याम सुंदर सिलोने कन्हैया मेरे लाल माखन चुराने न जाया करो और अपने घर में गाय की कमी है कन्हैया आप मान क्यों नहीं लेते क्या कह रही है दूध मट्टी की भरी धरी घरों में मेरे दूध मट्टी की भरी धरी घरों में मेरे खूब खाया करो खिलाया करो खिलाया
लाल मानो तू कहना यही मात की, लाल मानो तू कहना यही मात की, सीख जाया करो आया करो आया सुबह गैया चराओ श्याम घर को तुम, सुबह गैया चराओ श्याम घर को तुम, मैया लेती बरैया तुम्हें देख कर चरणों में समर्पित किया गया। कल ठीक 7:30 बजे भगवान की झांकी खुलेगी। समय से कार्यक्रम होगा, आप लोग समय से आए। और कल का जो चरित्र है ठीक 9 बजे से, और भगवान की कथा रामलीला में मंचन होगा। राम जन्म कल प्रभु अयोध्या में जन्म लेंगे, बधाइयाँ होगी, सखियों के गीत होंगे। आप अन्य लोग से भी तादाद पे आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री
दूध मट्टी की भरी धरी घरों में मेरे, दूध मट्टी की भरी धरी घरों में मेरे, खूब खाया करो, खिलाया करो, खिलाया। सुंदर सिलोने कन्हैया मेरे, हाय कन्हैया मेरे, लाल माखन चुराने न जाया करो, न जाया। न जाया करो सभी ग्वालों के गलियों में खेला करो। तीर सरजू के तट पर न जाया करो सभी ग्वालों के गलियों में खेला करो। लाल मानो तू कहना यही मात की, लाल मानो तू कहना यही मात की, सीख जाया करो, आया करो, आया करो। सुबह गैया चराओ श्याम, हरे को तुआ सुबह गैया चराओ श्याम, हरे को तुआ मैले दी बरैया तुम्हें देख कर।
यज्ञ भगवान की। आज का कार्यक्रम यहीं पर भगवान के चरणों में समर्पित किया गया। कल ठीक 7:30 बजे भगवान की झांकी खुलेगी। समय से कार्यक्रम होगा, आप लोग समय से आए। और कल का जो चरित्र है ठीक 9 बजे से और भगवान की कथा रामलीला में मंचन होगा। राम जन्म कल प्रभु अयोध्या में जन्म लेंगे, बधाइयां होंगी, सखियों के गीत होंगे। आप अन्य लोग से गीत आजाद पे